नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। वोट चोरी चीख चीख कर बोलने वाले लोग आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे पाए। आज सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछता रह गया कि डेडलाइन है, बताओ कितनी आपत्तियां लेकर आए हो। आपको पता है उसके जवाब में तर्क क्या दिया गया कि हमको डेडलाइन की तारीख और बढ़ा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऐसी फटकार लगाई कि एसआईआर पर सवाल उठाने वाले लोग और ये जो वोट यात्रा में इवेंट मैनेजमेंट का खेल खेल रहे हैं, ये सारे लोग पैदल लौटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कैसे ऐसे लोगों को फटकार लगाई है जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे और बिना किसी फैक्ट के। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसको पूरे भारत ने तो देखा था। सवाल उठाने वाले लोगों की तादाद भी हजारों में थी, लेकिन हम उन्हीं लोगों को आज एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या क्या हुआ। मेरे सहयोगी पंकज प्रसून जुड़ रहेंगे मेरे साथ, हम आगे बातचीत करें। उससे पहले मैं कुछ पढ़कर बता देना चाहता हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची सुधार अभियान का विरोध कर रही पार्टियों को नसीहत दी है कि वो मतदाताओं की मदद करें, भ्रम ना फैलाएं। कोर्ट ने कहा कि इन पार्टियों के 1,68,000 बूथ लेवल एजेंट हैं, लेकिन उन्होंने एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट में छूटे सिर्फ 2 लोगों के लिए आपत्ति जमा कराई है। सोचिए, 1,68,000 आपके पास BLA बूथ लेवल एजेंट हैं, लेकिन जमा आपत्तियां कितनी हुई? सिर्फ 2। सिर्फ 2, 10 भी नहीं। कहां ये लोग हजारों में दावा कर रहे थे कि हजारों वोट चोरी हो गए और लेकर आए तो सिर्फ 2। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत और जोया माल्या बागची की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी। उन्होंने क्या कहा कि एक BLO, ध्यान दीजिएगा बात पर, एक BLO अगर 10 लोगों के पास भी जाता ना, 10 लोगों के पास भी, तो अभी तक आप कम से कम 16 लाख घरों में पहुंच गए होते और 16 लाख आपत्तियां यहां पर होती। इसलिए आपको पर्याप्त समय दिया गया, आप नहीं ला पाए। पंकज जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अंदर क्या क्या हुआ पहले ये तो आप डिटेल में बताइए, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज इन सारे लोगों को पैदल कर दिया है। सबसे पहले कैसे होती है प्रक्रिया, क्या है, वो जब पब्लिक समझ जाएगी ना तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि हर पार्टी का एक पोलिंग एजेंट होता है, हर बूथ पे होता है। जैसे कि अगर मान लिया कि आपके बूथ पे आप कभी वोट देने गए होंगे तो पता चला होगा कि एक आरजेडी का भी आदमी है, एक बीजेपी का भी आदमी है, एक जेडीयू का भी, या जो भी पार्टियां लड़ रही है वो सबका आदमी बैठा हुआ है। वो क्या करता है, वोटर लिस्ट देख के आपको पर्ची देता है, तब आप वोट देते हैं। उस आदमी को कहते हैं पोलिंग एजेंट या बूथ लेवल एजेंट। ये हर पार्टियां रखती हैं। तो क्या होता है कि जब भी वोटर लिस्ट में इस तरह की सुधार होती है तो चुनाव आयोग फ्री ऑफ कॉस्ट हर पार्टी के बूथ एजेंट को वो वोटर लिस्ट की प्रति देता है। और ये कहा जाता है कि आप देख लो अपने इलाके का, क्योंकि वो आप लोकल हो ना वहां के। अब मान लिया कि अपने वार्ड के लोगों को तो आप पहचानते होगे, तो एक पन्ना ले लो, देख लो ये, और अगर इसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो आप चुनाव आयोग में जाके उसे सुधरवा सकते हो। और सुधरवाने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रक्रिया नहीं करना होता है, सिर्फ आपको नाम वगैरह लिख के देना होता है, ऊपर से एक एफिडेविट देना होता है कि यहां यहां गलती है, कृपया इससे सुधार लें। यह बूथ लेवल एजेंट का काम है, हर पार्टी को मिलता है। और मैं तो जब से वोट कर रहा हूं या जब से मेरी जानकारी है तब से यह प्रक्रिया जारी है। जिम्मेदारी यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को भी लोकतंत्र को सक्षम बनाने की जिम्मेदारी दी है हमारे संविधान में, और इसलिए बूथ लेवल एजेंट का यह प्रावधान किया है। अब मान लिया कि मैं एक बूथ लेवल एजेंट हूं अपने मोहल्ले में, अगर मैं यह आरोप लगाता हूं कि मेरे मोहल्ले में 20 अनजान लोगों के नाम जुड़ गए, या फिर फलाने को मैं जानता था लेकिन उसका नाम कट गया, तो मैं तुरंत आपत्ति कर सकता हूं। अब जब यह एसआईआर की प्रक्रिया हुई, सारा जब कंप्लीट हो गया, तो राहुल गांधी को तो कुछ पता नहीं प्रक्रिया के बारे में, तो खैर छोड़ दीजिए उनको, लेकिन बूथ लेवल एजेंट के पास, हर बूथ लेवल एजेंट के पास वो भेजा गया, हार्ड कॉपी भी और सॉफ्ट कॉपी भी, डिजिटल फॉर्मेट भी भेजा जाता है CD बनाकर। और वो जिलाध्यक्ष जो वगैरह जो होते हैं ना, जैसे कांग्रेस होगी तो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के पास भेजा गया होगा। और चुनाव आयोग 10 दिन, जी हां 10 दिन तक इनसे कहता रहा कि अगर आपके इलाके में, आपके जिले में, आपके वार्ड में अगर कोई छूट गया हो
या किसी गैर वाजिब आदमी का नाम जुड़ गया हो तो आप हमें बताओ। यही इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी। पता है सुप्रीम कोर्ट में क्या जानकारी दी गई? पूरे बिहार भर में मिला के सिर्फ 2 शिकायत आई है BLA की तरफ से। इतना परफेक्ट इस बार वोटर लिस्ट तैयार हुआ है, सिर्फ 2 शिकायत, और वो भी आरजेडी या कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट नहीं थे, इन्होंने 0 किया। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है, सुनिएगा। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, इन लोगों ने कहा था कि आधार को माना नहीं जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने आज कहा है कि माना जाएगा, लेकिन कैसे माना जाएगा? जिनका नाम कट गया वो दोबारा आवेदन करेंगे और उसमें फिर आधार लगाएंगे। मतलब अभी की जो भी प्रक्रिया चल रही थी, कहीं भी किसी भी एक पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट को कोई कमी नहीं दिखी है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया अपनी टिप्पणी में कि बिहार की पॉलिटिकल पार्टियों का रवैया हैरान करने वाला है। जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया है शब्द कि हैरान करने वाला है आप लोग का रवैया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इतना मेहनत कर रहा है, और उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया मैं दर्शकों के सामने, इंक्लूसिव, उन्होंने कहा है कि ये इंक्लूसिव है, सबको लेके चला है चुनाव आयोग, और आपका रवैया क्या है? असहयोग का। चुनाव आयोग 10 दिन तक इस इंतजार में बैठा रहा कि आपके BLA की तरफ से पूरे बिहार के किसी इलाके की कोई एक भी शिकायत है वो आएगी ताकि वो सुधार करवा ले, और आप लोग नारे लगाते रहे, मीडिया में बयान देते रहे, लेकिन सुधार की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सोचिए, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने। पंकज जी, ये लोग आरोप लगा रहे थे, आपने देखा, हम लगातार बिहार में ऐसे लोगों को भी ढूंढ कर ला रहे हैं जो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के नैरेटिव में फंस रहे हैं। पहले उन्हें बरगला कर लाया जाता है इनकी सभाओं में, और बाद में वो लोग खुद ही फैक्ट चेक करवा देते हैं। हम ऐसा अब आपको एक बहुत दिलचस्प चीज दिखाने जा रहे हैं। दर्शकों, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी जो बयान सुनवाने जा रहे हैं, इस व्यक्ति को आप याद रखिएगा, और ये मत भूलिएगा कि इस व्यक्ति को भी राहुल गांधी की वोट यात्रा में ले जाया गया था। कैसे ये आदमी खुद ही सच्चाई बता रहा है, सुनिए। कैसे पहले इसको समझाया गया कि वहां बताना कि वोट चोरी हो गया है, और बाद में जब फैक्ट चेक हुआ तो सच्चाई कुछ और निकली। गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम, वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है, तो वही पूरे देश में हो रहा है, और बिहार में इन्होंने नया। मेरा नाम अमन कुमार, पिता हर किराब। मेरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, कुछ अभाव के कारण हमने देख नहीं पाया, इसलिए मैंने बोल दिया। मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, इसमें से कोई आपत्ति नहीं है। ये मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। हमने बोला हमने चेक नहीं कर पाया था, इसलिए हमने जो भी है जानकारी का बारे में बोल दिया, लेकिन हमने चेक नहीं कर पाया, इसलिए हम बोल दिए। आपका नाम है ना? जी, मेरा नाम है सीरियल नंबर 4 में अमन कुमार। तो आपने देख लिया पंकज जी, हमने रंजू देवी की सच्चाई बताई। और हाँ, नहीं, 7 लोगों को लेके आए थे वीडियो बनाने के लिए, 7 लोगों को। 5 लोगों ने स्वीकार किया है कि उनको ले जाया गया। इन 5 लोगों में से जो स्वीकार करने वाले हैं, ये शख्स और एक और, ये दोनों खुद बूथ लेवल एजेंट थे। इनका काम था चेक करके चुनाव आयोग को सबमिट करना कि सही है या गलत है। ये खुद आदमी, ये एक कांग्रेस का बूथ लेवल एजेंट है, एक आरजेडी का है। ये जाके वीडियो बना रहा है अपने आप को कॉमन आदमी बताकर कि हम तो आम आदमी, और ये जाए कह रहा है कि वोट चोरी हो रही है। और बाद में खुद ही ये, जब इसको पकड़ा गया कि भाई तुम्हारा नाम तो है, तो ये खुद ही माफी भी मांग रहा है। मतलब कि फर्जीवाड़े की हद है। मतलब कि जानते हैं कि नहीं, मतलब कांग्रेस का होमवर्क भी अच्छा नहीं है कि कम से कम जिस आदमी को आप वीडियो बनाने के लिए कम से कम उसका तो बैकग्राउंड चेक कर लो। आपको क्या लगा कि आप जो बोल देंगे या चुपचाप लोग सुन लेंगे, कोई उसके बारे में चेक नहीं करेगा, पत्रकार नहीं जाएंगे उसके घर। मतलब आप अपने कार्यकर्ताओं को ला रहे हो एक आम आदमी बनाकर, उससे ये कहलवा रहे हो कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम कट गया। बाद में जब पत्रकार उसके पास पहुंच रहे हैं, जब चारों तरफ से रगड़ैया हो रही है, तो वो लेके खड़ा हो जा रहा है कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है। इतना फर्जीवाड़ा थोड़ी ना चलता है यार, एक लिमिट है ना। 7 लोगों को आप लाते हो, उसमें से 5 लोगों का तो फैक्ट चेक हो गया है।
और पूरे बिहार में या पूरे भारत में आप ऐसे 5 आदमी को खड़ा नहीं कर सकते जिसका वास्तविक में नाम नहीं हो। और देखिए, 1 लाख से मैं ऊपर आपको आपके बता- बीएलए हैं, जबकि यही तो कोर्ट कह रहा है कि 1 लाख से ऊपर आपके बीएलए हैं। क्या कर रहे थे वो? अरे भाई साहब, किसी का नाम अगर कटा है या जुड़ा है तो उसको ठीक करवाने का काम भी बीएलए का है। इस पूरे राहुल गांधी के इस पूरे कैंपेन में कभी एक सर्वे करवा लीजिए, चुपचाप आप माइक लेके पहुंच जाइए, कांग्रेस के सारे बीएलए के पास जाइए, उन लोग खुद माथा ढूंढ रहे हैं, पटक रहे हैं कि हम क्या करें सर, हम तो उस पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है। जब वही नहीं समझे, बोले ये है ही नहीं, सब कुछ सही है, तो हम कैसे बोल दें? और हम पे दबाव है कि किसी न किसी को भेजो जिसका कटा है या जुड़ा है, जो गलत है। और पता है, मैं आपको एक बात और बता दूं अनुपम, मैं जहां तक चुनाव प्रक्रिया को जानता हूं, या हमने खुद जब जवानी के दिनों में हमने करवाया भी है चुनाव वगैरह, पंचायत वगैरह चुनाव, तो ऐसा नहीं है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं होती, होता है। हर चुनाव में कोई ना कोई आता है ये कहते हुए मीडिया के कैमरे पे कि देखिए मैं तो आया था वोट देने, लेकिन मेरा नाम ही नहीं मिला। अच्छा, ये एक सतत सुधार की प्रक्रिया है जो कि चलते रहती है। देख पा रहा हूं आज वोट चोरी और ये एसआईआर का जो इशू बनाने वाली पार्टियां हैं, उन पर बड़ी गंभीर चिंता व्यक्त की है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जो देखिए, जब आप न्यायालय में जाते हैं या फिर आप जब दस्तावेज या सबूत मांगे जाते, इसलिए तो ये एफिडेविट आदमी नहीं भेज रहा था, क्योंकि राहुल गांधी को भी पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं, इसलिए ये एफिडेविट नहीं जमा कर रहा था। क्योंकि आज एफिडेविट जमा कर रहा होता और कोर्ट में ये मामला चला जाता तो ये लेने के देने पड़ जाते। मैं बार बार ये कर रहा हूं, आरोप लगाओ भागो की राजनीति है ये। किसी के सामने राहुल गांधी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि अगर काउंटर क्वेश्चन होगा तो इनको बचने का जगह नहीं मिलेगा। ये हाल है। खैर, मतलब एक जीरो से जो कोई मुद्दा ही नहीं है, उसी को एक मुद्दा बना के या पूरा खर्चा कर रहा है। और मैं जो तस्वीर दिखा रहे हैं, चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये जो एसआईआर और वोट चोरी का आखिरी मुद्दा बात है, ये कुछ रह गया है? हम आप ही से पूछना चाहते हैं, आखिरी बात कमेंट में बताते चलिए। आखिरी बात, ये आप जो देख रहे हैं रैली, हाँ। आप पूरे चलाते रहे डिस्कशन के दौरान, इस तस्वीर में आदमी कहां दिख रहा है? आम आदमी। इसमें जनरेटर दिख रहा है, कैमरामैन दिख रहा है, फिल्म बनाने वाले दिख रहे हैं, कांग्रेस सेवा दल के लोग झंडा लेकर दिख रहे हैं, लेकिन लोग कहां हैं? आप बताइए। ये तो तस्वीर जब मैंने देखी तो लगा कि ये तो इवेंट मैनेजमेंट है, कोई बॉलीवुड फिल्म की पूरी शूटिंग तो तरह नहीं हो रही। 100% रील्स बना बना के वायरल कर रहे हैं। ये किसी को टॉफी दे दिया उसका रील्स, थोड़ा सा ड्राइव कर लिया उसका रील्स, थोड़ा तेजस्वी को ड्राइव करवा दिया उसका रील्स। ये आदमी कहां है? मतलब लोग कहां है? ये वोटर बचाओ यात्रा नहीं है, ये रील्स बनाओ यात्रा हो गई है। आप बताइए कि सोशल मीडिया के अलावा कभी इनकी रैली कवर कीजिए और देखिए कि कांग्रेस के लोग कितने हैं, आरजेडी के लोग कितने हैं और आम लोग कितने हैं। अरे आरजेडी नहीं होता ना तो ये भी नहीं दिखता। आरजेडी का संगठन है, कार्यकर्ता है, उन्होंने ये भीड़ जुटाई है, नहीं तो विजुअल बनाना मुश्किल हो जाता, रील्स में भी लेने के देने पड़ जाते। ये हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, अब आपकी राय की बहुत ज़रूरत है। आप बताइए क्या हो रहा है बिहार में? क्या सच में वोटर का नाम काट दिया गया? एसआईआर की प्रक्रिया पर आप क्या सोचते हैं? और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है कि भाई साहब क्या मजाक बना दिया आप लोगों ने चुनाव आयोग का, कम से कम उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में बताते चलिएगा। नमस्कार।